एक साल बाद आखिर कहाँ है रमन भल्ला। दोस्तों, सीरियल ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में रमन अपने रूम से एक सूटकेस लेकर बाहर आता है। वो इशिता से कहता है कि उसका चेहरा उसे हमेशा याद दिलाएगा कि पीहू उससे किस वजह से दूर हो गई और इसीलिए वो उसे छोड़कर जा रहा है। ये कहकर रमन घर छोड़ देता है। रमन के जाते ही इशिता कम्प्लीटली टूट जाती है। वो जोर जोर से रोती है और पूरी फैमिली उसे संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद स्टोरी में एक साल का लीव दिखाया जाता है। अब सीन बैंकॉक का ही दिखाते हैं, जहां शगुन नए मेकओवर के साथ स्टेयर से नीचे उतर रही है। हमेशा की तरह शगुन कंप्लेन करती है कि बैंकॉक उसके लिए कितना बोरिंग हो गया है। एक सर्वेंट उसे मैनिक्योर ऑफर करता है, तब उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे लंच के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ इशिता अपनी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट कर चुकी होती है। क्लिनिक में सब बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। उसका स्टाफ भी उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसका लंच तक का ध्यान रखता है। इशिता का बॉस उसकी मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि उसे थोड़ा वेकेशन लेना चाहिए, लेकिन इशिता यहाँ पर अपने बॉस की बातों को इग्नोर कर देती है। बॉस के जाते ही वो रमन और पीहू की फोटो को देखने लगती है। वो पुराने दिन याद करती है और काफी मिस करती है रमन और पीहू दोनों को ही। उधर रूही फादर्स डे के दिन रमन के लिए कपकेक्स बनाती है। वो रमन की फोटो देखते हुए कपकेक खाती है और अपने फोन में मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि उसे रमन की बहुत याद आती है। वो ये भी कंप्लेन करती है कि इशिता अब बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो गई है। अब तभी आदि आता है और रूही को जल्दी करने के लिए कहता है। बैंकॉक में रमन फोन पर किसी पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि पीहू के साइंस प्रोजेक्ट के लिए टॉय हेलीकॉप्टर टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ। रमन की सेक्रेटरी सोचती है कि शगुन करती क्या है, क्योंकि पीहू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रमन ही संभालता है। उधर शगुन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और वो लोग बात करते हैं कि शगुन कितनी लकी है क्योंकि मनी उसे हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहता है और रमन पीहू का पूरा ध्यान रखता है। शगुन कहती है कि उसकी लाइफ बोरिंग हो गई है। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि उसे ड्रामे की आदत हो गई थी, इसलिए अब बोरिंग लग रहा है। शगुन पुराने टाइम को याद करती है जब वो रमन को वापस पाना चाहती थी और कहती है कि काश अशोक भी यहाँ होता। उसे इशिता के साथ ड्रामा भरी लाइफ की भी याद आती है। तभी पीहू का कॉल आता है और शगुन कंप्लेन करती है कि उसे मदरली ड्यूटीज भी निभानी पड़ती है। शगुन के जाने के बाद उसकी फ्रेंड उसे जज करती है। इधर इशिता के क्लिनिक में उसका एक पेशेंट उसे एक अच्छी माँ कहता है, जिससे उसे रमन के वो आखिरी शब्द याद आ जाते हैं। इशिता क्लिनिक में ही थक कर सो जाती है। तभी मीका आती है और उसे जगाती है। मीका उसे याद दिलाती कि उन्हें बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन इशिता कहती कि उसका मूड नहीं है। मीका फिर भी उसे फोर्स करके ले जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही इशिता फ्रेश होने जाती है, मीका किसी को कॉल कर कर कहती है कि वो लोग अब निकल रहे हैं। दूसरी तरफ रमन पीहू के स्कूल पहुंचता है और उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आता है। पीहू बहुत खुश होती है और कहती है कि रमन दुनिया के बेस्ट डैड हैं। तभी शगुन भी वहां आ जाती है और खुश होती है देखकर कि रमन ने पीहू के लिए इतना अच्छा हेलीकॉप्टर अरेंज कर दिया है। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।